नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का महत्व होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होता है, 12th हाउस का स्वामी होता है। 12th हाउस कुंडली का त्रिक भाव होता है। 6, 8 और 12 ये तीनों भाव कुंडली के त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भावों के जो कंटेंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य भी नेगेटिव रोल प्ले करने वाला बन जाता है। जब नकारात्मक भाव का स्वामी सूर्य, त्रिक भाव का स्वामी सूर्य दशम भाव में बैठता है तो दशम भाव के कंटेंट्स को पूरी तरह से नष्ट करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बात करी है, लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि जब भी कोई नेगेटिव भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठता है, दशम भाव होता है केंद्र भाव, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव और दशम भाव, ये तीनों केंद्र भाव होते हैं, एक शुभ भाव होते हैं, बहुत सेंसिटिव भाव होते हैं। तो जब दशम भाव में सूर्य नेगेटिव होकर बैठता है, नकारात्मक प्रभाव के साथ बैठता है, तो दशम भाव को तो दूषित कर देगा, लेकिन स्वयं शुभ हो जाएगा, क्योंकि दशम भाव से संबंधित इसके जितने भी शुभत्व वाले गुण होते हैं दशम भाव के, वह स्वयं ले लेगा। तो यहाँ पर दशम भाव से संबंधित होते हैं, पिता का कारक होता है, कारोबार का कारक होता है, प्रोफेशन का कारक होता है। इन तीनों से संबंधित या अन्य भी जो दशम भाव के कंटेंट्स होते हैं उनसे संबंधित यह नेगेटिविटी प्रदान करता है। पिता से संबंध खराब करने का प्रयास करता है, पिता से सहयोग का अभाव होता है, प्रोफेशनली सेटल्ड होने में ये बहुत प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, प्रोफेशनली सेटल्ड होने में। लेकिन यहाँ पर सूर्य शुभ हो जाता है। सूर्य शुभ हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे व्यक्ति सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान बहुत अच्छा होगा, प्रसिद्धि होगी, धैर्य बहुत अच्छा होगा, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होगा। कभी हिम्मत ना हारने वाले लोग होते हैं इस प्रकार के। जो इनका प्रोफेशन भी होगा वो भी देखने में बहुत चकाचौंध वाला होगा, भले ही उससे इनकम ना हो या फिर वो अनस्टेबल हो, वो सेटल्ड ना हो, लेकिन देखने में चकाचौंध वाला होगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सूर्य दशम भाव में बैठ के दशम भाव को खराब करने वाला होता है। यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है। वही बात, जब भी सूर्य किसी भी भाव पर दृष्टि देता है तो उसका पोषण करने वाला होता है, जिस भाव में ही बैठता है उसकी हानि करने वाला होता है। तो यहाँ पर 12th भाव का स्वामी अपने आप में पृथकतावादी ग्रह होता है, द्वादशेश पृथकतावादी ग्रह होता है, सूर्य स्वयं में पृथकतावादी ग्रह होता है। तो जब ये 10th हाउस पर बैठता है, दशम भाव पर बैठता है, तो प्रोफेशन से सेपरेट कराने का काम करता है, पिता से सेपरेट कराने का काम करता है, सेपरेशन का काम करता है, पृथकतावादी गुण प्रदान करता है। लेकिन यहाँ से इसकी जो सीधी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो चतुर्थ भाव को, यहाँ से जो इसकी 7th दृष्टि है वह चतुर्थ भाव को पोषण प्रदान करने वाली होगी। और यहाँ पर इसकी अपनी मित्र की राशि भी है। ये राशि होती है गुरु की, धनु राशि, और मीन राशि होती है गुरु की। और यहाँ पर गुरु की राशि पे दृष्टि देने के कारण ये चतुर्थ भाव के कंटेंट्स को पॉजिटिव करता है। चतुर्थ भाव होता है माता का कारक, भूमि का कारक, संपत्ति का कारक, मकान का कारक। तो इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले होगा। सुख का भी कारक होता है, भले ही इनको प्रोफेशनली सेटल्ड होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, लेकिन यह अगर 4th हाउस के सापेक्ष देखें तो यह फिर भी सुखी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के अगर सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो यह अपने से द्वितीय भाव में स्थित है। तो नवम भाव भाग्य भाव, भाग्य भाव के कंटेंट्स को पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होगा, सकारात्मकता प्रदान करने वाला होगा। भाग्य का बहुत साथ मिलता है ऐसे लोगों को। प्रोफेशनली अनसेटल्ड प्रोफेशन में होने के बावजूद भी इनका भाग्य इनका बहुत साथ देता है। लग्न के अगर सापेक्ष देखें तो यह अपने से दशम भाव पर है, तो मान प्रतिष्ठा सम्मान बहुत होगा, धैर्य बहुत होगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा,
तो दशम भाव में होने के कारण लग्न के प्रभाव को ये सूर्य बढ़ा देने वाला होगा। अगेन अब हम बात करते हैं दशम भाव की। एक नियम होता है पाराशर होरा शास्त्र का कि कारको भाव नाशाय। कारको भाव नाशाय का मतलब हो गया है कि कोई भी कारक यदि अपने भाव में स्थित हो जाता है, अपने भाव में बैठ जाता है, तो वह उस भाग्य की हानि करता है, उसका नाश करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे दशम भाव का कारक सूर्य है और सूर्य दशम भाव में ही प्लेसमेंट है इसकी। तो इट मीन्स कि यह पूरी तरह से दशम भाव को नष्ट करने वाला बन जाता है, नाश करने वाला बन जाता है। तो अगेन जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी फलीभूत हो रही है, क्योंकि ये दशम भाव में स्थित है और द्वादश भाव का कारक होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रोफेशनली व्यक्ति को सेटल्ड नहीं होने देगा, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी सोर्स ऑफ इनकम या बैकग्राउंड इस प्रकार की होगी कि उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा उपाय की हम बात कर लेते हैं इसके। देखिए ओवरऑल अगर देखें तो सभी दृष्टियों से ये कुंडली बहुत अच्छी होती है जब दशम भाव में सूर्य होता है, लेकिन यहाँ पर दशम भाव का सूर्य व्यक्ति को 22 साल की अवस्था तक अथवा 44 साल की अवस्था तक संघर्ष कराने का कार्य करता है। अगर राहु भी खराब है कुंडली में तो 44 वर्ष की अवस्था तक विशेष रूप से ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है प्रोफेशनली। पिता से नहीं बनती है स्पेशली 44 साल की उम्र तक, अथवा पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा स्पेशली 22 साल की उम्र तक। जब तक इनकी 22 साल की उम्र है तब तक इनके पिता का स्वास्थ्य खराब होगा। सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, इन दोनों ही दशाओं में विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ेगा ऐसे लोगों को। ऐसे में सूर्य का उपाय करना ज़्यादा अच्छा है। सीधे सीधे इसका दान किया जा सकता है। सूर्य का किसी भी मंदिर में आप गेहूं दान कर सकते हैं। 43 डेज अगर लगातार करते हैं रविवार से शुरू करके तो ये एक लंबे समय तक आपको रिलैक्स देने वाला बन जाता है। अथवा महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में यदि तांबे का कड़ा धारण कर लेंगे तो यह 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा। तो कंपैरेटिवली यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगी। यह आपके संघर्ष को बहुत ज़्यादा कम कर देने वाला होगा, यह समाप्त भी कर सकता है। रविवार के दिन तांबे का कड़ा कलाई में धारण करें। इसके अतिरिक्त क्या किया जा सकता है कि यदि यहाँ पर 11th हाउस में इसके शत्रु ग्रह हैं तो आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। फिर आपको करना चाहिए ये वाला उपाय, 3rd हाउस के सापेक्ष उपाय करना चाहिए। उसमें महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण करे। तो ये 3rd हाउस को क्लिक करने लगेगा। यहाँ पर भी इसकी मित्र राशि है और 11th हाउस में भी इसकी मित्र राशि है। तो दोनों ही स्थितियों में ये इसकी जो पोजीशन होगी वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। फिर भी प्रेफर करना चाहिए कि 3rd हाउस का उपाय करें। इट मीन्स कि महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में जब तांबे का कड़ा धारण करेंगे तो ये विशेष रूप से 3rd हाउस को क्लिक करेगा। देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर यह 12th हाउस का भी कारक है। तो अगर यहाँ पे इसके शत्रु ग्रह हैं तो मजबूरी है आपकी कि आपको 11th हाउस के सापेक्ष वो उपाय करना पड़े। लेकिन यहाँ पर ये इनकम को, सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्टिव कर देगा, खर्चे बहुत बढ़ा देगा। तो कोशिश करें कि अगर ये वाला उपाय करें 3rd हाउस वाला तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर इसके शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। शत्रु ग्रह का मतलब हो गया कि शुक्र, शनि या राहु स्पेशली अगर नहीं होते तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य के जाप और हवन हमेशा सूर्य से संबंधित उपाय के लिए पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले होते हैं। आप सूर्य के उपाय में सूर्य के जाप और हवन आँख बंद करके कर सकते हैं। कभी ये नुकसान नहीं क्रिएट करेंगे, नुकसान पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि जब जाप करने से पहले जब संकल्प लिया जाता है तो उसमें विशेष रूप से ये संकल्प लिया जाता है कि इसकी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हम ये जाप कर रहे हैं। कोशिश करें किसी योग्य ब्राह्मण से करवाने की, स्वयं ना करें, क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस का भी रोल प्ले कर रहा है। तो ये अगर आप स्वयं करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिविटी ज़्यादा देगा। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की करने की आवश्यकता नहीं होगी। कन्या लग्न में सूर्य को जल देना या फिर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, इनसे बचना चाहिए कन्या लग्न में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिक भाव का स्वामी भी हो रहा है।
ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि दशम भाव में कन्या लग्न में स्थित हो तो क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य यदि कन्या लग्न में एकादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।